अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा इशू टुडे के साथ हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, अगर मैं पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करता हूँ तो इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी इंतहाई पस्ती की तरफ गामज़न है। गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है किसी तरह बिजनेसमैन जो लोग हैं उनको रिलीफ दिया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो रहा। ना ही तो हमें कोई मुल्क कर्ज दे रहा है और इसके अलावा IMF जो है वो भी हमें आंखें दिखा रहा है। तो इन्हीं तमाम तर बातों पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ हैं नदीम रऊफ, जो कि साबका सदर है रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और साथ ही हमें ज्वाइन किया है जनाब उमर खालिद चौध साहब ने। तो सबसे पहले मैं नदीम साहब के पास जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। नदीम साहब सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। नदीम साहब, ये बताएं कि सर इस वक्त जो हमारी इकॉनमी है, आप भी जानते हैं कि हमारा जो बिजनेसमैन है वो बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रहा है, तो क्या कहेंगे कि इसमें कहाँ पे गलतियां हो रही हैं? क्या गवर्नमेंट की पॉलिसियां गलत हैं या इसकी कोई और वजूहात हैं? थैंक यू वेरी मच जी फॉर टेकिंग मी ऑनलाइन। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया है। इस वक्त जो बिजनेस कम्युनिटी है हमारी पाकिस्तान की, और खास तौर पे जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, या अगर हम जनरल बात करें तो हर बिजनेसमैन इस वक्त बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। और मेरा ख्याल है हम अगर अपनी पास्ट अगर नजर डालें तो पिछले 72 साल से हम इसी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं जो कि अभी है। बट अब आगे सूरत हाल थोड़ा ज्यादा गंभीर हो गई है। मेरा ख्याल है इसमें एक मेन चीज तो जो है अनस्टेबिलिटी है, एक और उसके अलावा जो एक इन्वेस्टर के लिए खास तौर पे जो FDIs वगैरह है उनके लिए एक साजगार माहौल ना होना है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो भी आदमी कोशिश बहुत ज्यादा करती है, मगर सबसे बड़ा इशू ये है कि मैं जब प्रेसिडेंट था 2021-22 में, मैंने हर फोरम पे ये बात की, जी जब तक आप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ मिला के अपनी पॉलिसी मेकिंग नहीं करेंगे, आप उनसे मशावरत के साथ ये टैक्सेशन है या और जो अपनी पॉलिसी बनाते हैं कम्युनिटी के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए, वो नहीं करेंगे, इसी किस्म की मुश्किलात का आप फेस करते रहेंगे और हमारी जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी इसी मुश्किल दोराहे से गुजरती रहेगी। अब आप टैक्सेशन को देख रहे हैं, आप गवर्नमेंट पॉलिसीज देख रहे हैं, आप जो भी चीज देख रहे हैं वो उन्होंने अपने बंद कमरों में बैठ के बना ली ना। आप अपने स्टेक होल्डर्स जो है वो चाहे किसी भी ताल्लुक हो, रेस्टोरेंट एसोसिएशन हो, कोई मैन्युफैक्चरर हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, कोई भी हो, किसी से मुशावरत नहीं होती। बंद कमरों में पॉलिसीज बनाई जाती हैं और वो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज पे बेस नहीं करती। दोबारा वो ग्राउंड रियलिटीज पे बेस नहीं करती। इस वक्त जो चैलेंजेस फेस कर रही है बिजनेस कम्युनिटी, मैं कहता हूँ इस वक्त पाकिस्तान में बिजनेस करना, मैन्युफैक्चरिंग करना किसी जहाज से कम नहीं है, बहुत मुश्किल हो चुका है। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ तो इस वक्त हम हर वक्त बात करते हैं जी एक्सपोर्ट बढ़ाने की, हमारी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए। कैसे बढ़ेगी एक्सपोर्ट? इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जब तक आप नहीं आएंगे, उस तरह का साजगार माहौल नहीं देंगे, हम उस तरफ नहीं आ सकते। हमारी जो अपनी इंडस्ट्री है वो बंद होती जा रही है, जो कि लोकल कंजम्पशन की आपकी इंडस्ट्री है। आपकी यूटिलिटी बिल्स देख लें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो स्काई रॉकेट। आप नहीं अंदाजा कर सकते कि जो आप एक चीज बना रहे हैं वो किस प्राइस पे बेचेंगे और किस तरह बेचेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत मुश्किल। बिल्कुल चीजें हैं जिसपे कि आप और आप कितना पॉलिसी बना सकते हैं और किस तरह सर्वाइव कर सकता है बिजनेस कम्युनिटी का जो बंदा है या मैन्युफैक्चरर है, जो भी आप सारे हालात देख रहे हैं वो आपके सामने। चलें नदीम साहब, आप हमारे साथ रहिए। मैं उमर साहब के पास जाता हूँ। उमर साहब क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? सर आप भी ज़ाहिर बात है इस वक्त फूड इंडस्ट्री से तल्लुक है आपका, तो कैसे सर्वाइव करेगा नेक्स्ट हमारा बिजनेसमैन? क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का फ्यूचर, क्या देख रहे हैं एज ए बिजनेसमैन के लिए? बस जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जी जिस तरह नदीम साहब ने भी कहा है, मैं भी उससे इत्तेफाक करता हूँ कि हम उस भंवर में अब फंस गए हुए हैं कि ना हम आगे जो गए और ना हम पीछे जो गए। कि अब हम अपने बच्चे को या नई जनरेशन को हम जो सिखा रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं कि अच्छा आप कोई नई तर्ज की तरफ आएँ, कोई नए बिजनेस में एंटर हों, तो यहाँ पे सिस्टम उसको सपोर्ट ही नहीं करता। इस वक्त हम वही पौध हैं, हम वही जनरेशन है जो हम झंडियाँ भी लगाते थे, पाकिस्तान के झंडे भी लगाते थे। 14 अगस्त को मनाने वालों में हम सफ़े अव्वल में होते थे, और आज वही पौध, वही जनरेशन इस वक्त मुल्क छोड़ के जाने में सफ़े पाकिस्तान से तंग आ चुकी है। हाँ जी, तो वो इसी वजह से है कि इतनी मुश्किलात, आपका कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ से आपको एक साई ऑफ रिलीफ मिलता हो, या आप कहते हो कि यार अच्छा मुझे यहाँ से सुकून का सांस मिला है, मैंने एक पूरे महीने की एफर्ट की है, उसके बाद मैंने यहाँ से कुछ अचीव किया है। अचीवमेंट तो है ही नहीं।
इक्का दुक्का जिसको अल्लाह ने शायद हाथ पकड़ लिया और उसको खींच लिया वाला साहब है, तो वही कुछ 2 बिजनेसेस इस मुल्क में सरवाइव कर रहे होंगे। अदरवाइज कोई साइड नहीं है जहाँ पे हम सुबह से रात तक मेहनत करने के बावजूद एंड ऑफ द डे हम यही कहते हैं कि यार हम हैंड टू माउथ हैं। हैंड टू माउथ। अच्छा नदीम साहब, मुझे ये बताएं कि जैसे ताजर रीढ़ की हड्डी की हैसियत होता है किसी भी मुल्क के लिए, और आप चूंकि फार्मर सदर भी हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, तो हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या कर रहा है? और फिर आपको ये भी शिकवा है, आप कहते हैं कि स्टेक होल्डर को इन बोर्ड नहीं लिया जाता, तो गवर्नमेंट, फिर आप लोगों का क्या फायदा सर? ये चैम्बर का क्या फायदा, या आपके प्रेसिडेंट होने का क्या फायदा फिर, कि गवर्नमेंट अगर आपको लिफ्ट ही नहीं करवाती तो? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं थोड़ा सा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रोल डिफाइन कर दूंगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रोल क्या ऑल ओवर पाकिस्तान। बेसिकली चैम्बर ऑफ कॉमर्स जितने भी हैं पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान के जिस भी शहर में, इवन के बाहर भी, बाहर के मुल्कों में भी, इट इज अ ब्रिज बिटवीन द बिजनेस कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट। आपकी जो पॉलिसीज आती हैं, जो इश्यूज होते हैं, वो एड्रेस करता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट के सामने रखता है। अब जहां तक बात रहेगी कि जी वो हमें लिफ्ट नहीं कराते, यस दिस इज वेरी राइट। मुझे याद है कि जब मैं प्रेसिडेंट था, बजट से पहले वो हमसे प्रपोजल भेजे थे, हमें कई अदवार में उन्होंने जो सा कंसल्टेशन के लिए बुलाया भी मुख्तलिफ सेक्टर्स में, और बहुत सारे ऐसे दौर गुजरे हैं जिनमें हमारी दी हुई जो रिकमेंडेशन है उनको साथ बजट प्रपोजल में डाला गया और काफी सारी वो तजवीज मानी गई। मगर अनफॉर्चुनेटली इस दफा अगर मैं बात करूं तो इस दफा आपने एक बाहर से ऐसे बंदे को लाके वजीर खजाना बना दिया जिसका के कुछ स्टेक ही नहीं है इस बिजनेस कम्युनिटी में, और ना वो बिजनेस को समझ है। तो हमने हमारे चैम्बर्स ने, मैं अगर पिटी चैम्बर की बात करूं, हमने जितनी भी तजावीज की, जितनी भी हमने इसमें उनको बताया कि ये पॉलिसीज लाए, इस तरह इसमें रिबेट दें और इस तरह इसको लेकर चले, एक भी नहीं मानेगी। यही तो इसी बात की परेशानी है कि अगर वो हमसे मुशावरत मांगते हैं और हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट भी करें, या कम से कम उसके साथ उसको अपने पॉलिसी में तो लेके आए, बजट प्रपोजल में तो उसको डाल रहे हैं, तो डिस्कस तो करें। मगर उसमें इस दफा बिल्कुल किसी किस्म की मुशावरत नहीं की गई, और अब आप देखें हालात क्या है। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ IMF की मजबूरी है, हमारे कुछ ऐसी चीजें हम पे थोपी गई, डाली गई, जिसमें की सबसे बड़ी चीज हमारी यूटिलिटी बिल जो एक हमारे लिए मतलब एक स्काई रॉकेट की तरह वर्टिकल ऊपर गए, हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, जिसकी वजह से बिल्कुल काम करना, कारोबार करना इम्पॉसिबल हो गया। क्योंकि बाय द एंड ऑफ डे ये जितनी भी एक मैन्युफैक्चरर के ऊपर या एक ट्रेडर पे जो भी प्राइसेस डाली जाती हैं, वो ट्रिगर डाउन हो गए, जो आम कंज्यूमर है उस तक पहुंचती है, और बाइंग पावर सामने है कि वो बाइंग पावर रही नहीं है कि चीजें इतनी ज्यादा महंगी हो गई है। तो यही मेरी पहले भी गुजारिश रही है, और हमेशा हम हर फोरम पे इसी बात पे जीतने का खुदारा जो स्टेक होल्डर्स उनको साथ में लाए। तो हम समझते हैं मजबूरियां, IMF की मजबूरियां भी समझते हैं, वो हमें पता है कि वो कुछ हाथ हमारे बने हुए हैं, मगर इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो कि दरमियानी रास्ते निकाल के आप चीजों को चला सकते हैं और बिजनेसमैन को रिलीफ दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अनस्टेबल हो, गवर्नमेंट कुछ पॉपुलैरिटी के साथ ना आई हो, तो फिर इसी किस्म के मसले मसाइल होते हैं जो इसका हम फेस कर रहे हैं। आप फेस करें। वो फिर मुशावरत नहीं करती। हालांकि ये जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है, ये दिस गवर्नमेंट इज सपोज्ड टू बी बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट, क्योंकि ये खुद जो उनसे बिजनेसमैन लोग हैं, ताल्लुक रखते हैं, इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, और हमें उम्मीद थी कि जी आएंगे तो ये बिजनेस फ्रेंडली बजट भी लेके आएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट दिस टाइम हैपनिंग लाइक दिस। सही हो। अच्छा उमर भाई ये बताएं, IMF को हम बार बार जिक्र करते हैं, आज अगर हम IMF के जंगल में फंसे हुए हैं, तो इसका कसूरवार आप किसको समझते हैं? अवाम को समझते हैं, या पॉलिटिशियन को समझते हैं, या एस्टेब्लिशमेंट को समझते हैं? सर एस्टेब्लिशमेंट हो कोई हो, असल में इनको लाने वाले तो हम ही हैं। हम हर दफ़ा वोट इन्हीं को देते हैं। हम कुछ नया ट्राई करना चाहते भी हैं, तो कुछ ऐसे अनासर हैं कि जो हम आगे उनकी वजह से वो चीज़ आगे आ ही नहीं सकती। तो बस ये इन वजूहात पे तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल में हमारी यहाँ चल ही नहीं सकती। हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम जमहूरियत के काबिल नहीं है, हम जमहूरियत के काबिल नहीं है। जो इसमें यहाँ पे वन मैन शो चल सकता है, बस एक डिक्टेटर को बिठा दें, वही शायद उसको जो चला ले तो चला ले। इस वक्त यही निज़ाम चल रहा है। वो आप ख्वाह एस्टेब्लिशमेंट का नाम लें, ख्वाह आप किसी और का नाम ले लें, मगर बेसिकली हमें कठपुतली बने हुए, हम कठपुतली बने रहेंगे, हम किसी के हाथों में होंगे। तो जहाँ मर्जी हमारी डोर को खींच के आपको जिस तर्ज पे भी, जिस शक्ल में भी बना दिया जाए,
अब लड़के को लड़की बना दिया जाए तब भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जी आपकी डोरें उस तरह हिली हैं। तो इसलिए हम इसको IMF को कोई भी हो, हम अब ऐसे भंवर में हैं कि हम उसमें से निकल नहीं सकते। अच्छा उमर साहब ये बताएं कि हम वही बात है कि हम जुल्म तो सहते हैं लेकिन उस पर एहतजाज नहीं करते। हमारी कौम क्या समझते हैं, कौम है या भीड़ है? हमारी कौम नहीं है जी। वो कई दफ़ा कहा जाता है कि आराम से बोलो, ये कौम जाग ना जाए, सो रही है। तो वो यही वाला हिसाब है बेसिकली कि हम बस ये हम आप देख लें कि हमारी जश्न आज़ादी की रातों को हम बाहर होते हैं, चांद रातों को हम बाहर होते हैं, वहाँ पे आप देखें तिल रखने की जगह नहीं होती, सड़कों के ऊपर हम भरे पड़े होते हैं। मगर हम जिस दिन हम एहतजाज करना चाहते हैं, जिस दिन हम चीख रहे हैं बिलों के ऊपर, मगर किस दिन हम बाहर खड़े हुए हैं, किस दिन हम बाहर निकले हैं, किस दिन हमने इसके लिए कोई एफर्ट की है। 4 बंदे उसके लिए निकलते हैं, टायर जलाते हैं, रास्ता ब्लॉक करते हैं और हम वहाँ से वापसी हो जाती है। एंड रिजल्ट तो कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से हम बहैसियत कौम, हम कौम बन ही नहीं सके। जो कौम का जिसकी डेफिनेशन है, हम मुत्तहिद हैं ही नहीं। इस वजह से हम मार खा रहे हैं हर जगह। क्यों नदीम साहब आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि बहैसियत हम कौम नहीं है? आज IMF के जंगल में फंसे हुए हैं तो वो किसकी वजह से फंसे हुए हैं? इसके अलावा जैसे उमर साहब ने कहा हम झंडे पटाखे या वो बाजे बनाने तो आ जाते हैं 14 अगस्त को, लेकिन हम जुल्म तो सह रहे हैं लेकिन उस पर एहतजाज नहीं करते। इसी वजह से शायद ये आपके सियासतदान, आपकी एस्टेब्लिशमेंट आप पे मुसल्लत है। क्या कहेंगे आप? देखिए बात यह है कि हम हर वक्त अपने हुक्मरानों को बुरा भला कहते रहते हैं, मगर ऐसा हरगिज नहीं है। हम अगर बहैसियत कौम अगर अपने आप को देखें तो हम हर बंदे को, एक रेडी वाले को भी जहाँ मौका मिलेगा ना वो 2 नंबरी करेगा। तो ये हम लोगों में से ही है ना, हम ही वोट करके हम इनको आगे लेके आते हैं। लेकिन सर मुझे एक बात बताएं, आप बजा फरमा रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर वो भी 2 नंबरी करेगा तो क्यों करेगा? अगर आपके कानून तो है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं है। देखिए मैं एक मिसाल देता हूँ, हमारे ही लोग जब बाहर जाते हैं तो वो लाइनों में भी खड़े होते हैं, कानून को भी फॉलो करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्यों नहीं करते? फिर क्या कहेंगे आप? की बात क्यों करते हैं? आप यहाँ नजदीक की बात करें, आप मोटरवे पे जाएं, वो मोटरवे पे चले, आप चले देखें, आप बेल्ट भी बांधेंगे, आप 120 की स्पीड भी चलाएंगे। ऐसा ही है। रूल ऑफ लॉ इज एवरीथिंग। डेफिनेटली इसमें रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट किसने करना है? हमारे हुक्मरानों ने करना है ना, हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं उन्होंने करना है। जब वो नहीं करेंगे तो फिर ये कुछ तो होगा। और यूनिटी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। आप देखिए पिछले आपको एक बड़ी जिंदा मिसाल मिलेगी। अभी 2 हफ्ते पहले हड़ताल हुई है, ठीक है ना, ऑल ओवर पाकिस्तान, और ऐसी कामयाब हड़ताल हुई है अपार्ट फ्रॉम पार्टी पोजीशन, किसकी क्या लाइकिंग थी, डिसलाइकिंग थी, इवन के छोटे छोटे कस्बों में भी लोगों ने दुकानें बंद की है, क्योंकि उनको एहसास होने लग गया बिजनेस कम्युनिटी को कि हम इकट्ठे नहीं होंगे तो इसी तरह पिसते जाएंगे। आपके सामने बांग्लादेश की मिसाल है, आप बांग्लादेश को आपके सामने आजाद कश्मीर की मिसाल है। वो लोग लड़के सड़कों में निकले, ठीक है ना, उन्होंने अपना हकूमत मांगे और अब वहां पे जो पर यूनिट देखने कॉस्ट की तरह आ गई है। तो इसी तरह जब तक हम अपने हक के लिए नहीं निकलेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी यूनिटी शो नहीं करेंगे तो इसी तरह तब तक आप पिसते रहेंगे। जो टैक्सेस है, यूटिलिटी बिल, बिल्कुल तब तक। चले नदीम साहब, उमर साहब क्या कहेंगे, आखिर में क्या कहेंगे, गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे सर? तो गवर्नमेंट को यही पैगाम है कि हम लोगों के साथ बैठे हैं, वही बात है, बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठे हैं, चैम्बर्स के साथ बैठे हैं, इनकी भी जो जिस वक्त जो बिजनेस कर रहा होता है वो उसके इन्स एंड आउट्स को सबसे ज़्यादा बेहतर जानता है, सबसे ज़्यादा बेहतर समझता है, और वो आपको जो मशवरा देगा हमेशा अच्छे के लिए देगा। वो हमेशा चाहेगा कि मैं यहाँ ग्रो करूँ, अपने मुल्क में ग्रो करूँ, और गवर्नमेंट को भी उसका अपना जो हमारा टैक्स हम पे लगता है, हमारे पे जो टैक्सेशन लागू है हम बिल्कुल देना चाहते हैं, 100% देना चाहते हैं। मगर उसकी बरक्स हमें कुछ ऐसी फैसिलिटी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, अगर वो गवर्नमेंट उसको अडॉप्ट करे, हमारे बच्चों की पढ़ाइयों के लिए थोड़ी आसानियां हो जाएं, और इस किस्म की आपका हॉस्पिटलाइजेशन में कोई आसानियां हों, जहाँ पे हम लोग बहुत पिसते हैं, थानों का कल्चर हमारा थोड़ा सा बेहतर हो, इस लिहाज से कि हम कभी जाएं तो हमें लेने के देने ना पड़ जाएं, बल्कि हम वहाँ अपनी शिकायत दे के जाएं, हमारी शिकायत का अजाला हो, तो हम जब तहफ़्फ़ुज़ महसूस करें। हम तो इस वक्त वर्दी वाले से डरना शुरू हो गए हैं कि जहाँ वर्दी वाले ने हमें हाथ दिया, कहीं गाड़ी रोकी, हमने कहा यार फंस गए। वो फंस गए वाला चक्कर नहीं होना चाहिए, हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें भी फॉलो करना चाहिए रूल्स और रेगुलेशंस को, और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को हम भी सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी ही गवर्नमेंट है, हम पाकिस्तानी हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, तो इस वजह से हम नहीं चाहते। नदीम साहब क्या कहेंगे, सिर्फ 2 सेंटेंस में सर, फ्यू सेकंड में? 2
चीजें हैं। एक तो पहले जिसमें मैंने बात की कि मुशावरत तो सिर्फ मुशावरत स्टेक होल्डर्स। दूसरी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द ओनली सोल्यूशन इफ यू वांट टू अपलिफ्ट योर नेशन एंड योर कंट्री। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप कन्वेंशनल प्रोडक्ट से बाहर निकले। कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स कौन सी है? हमारी एक्सपोर्ट होती है, टेक्सटाइल है, सर्जिकल है, स्पोर्ट्स है। आपको पता है 150 प्रोडक्ट्स है सिर्फ जीएसपी प्लस में जो कि हमें ऑफर आ रहा है। हम सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स पे उसका फायदा ले रहे हैं। जिस तरह आप देखें पीछे दौर में एक गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था इसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, इतना बूम आया था। बेशक वो नॉन प्रोडक्टिव एक सेक्टर था बट उसके साथ 70 इंडस्ट्रीज अलाइड थी। ठीक है, उस तरह के पैकेजेस देने की जरूरत है। जो ब्लैक मनी है, जो पैरेलल इकोनॉमी है, उसको बीच में लाने के लिए आपको बहुत सारे इस तरह के करने पड़ेंगे। जिसमें हमारी ब्लैक इकोनॉमी ज्यादा है और व्हाइट इकोनॉमी कम है, उसको पैसे को भी अंदर लेके आना है। बहुत शुक्रिया। इस किस्म की चीजें जब तक आप नहीं करेंगे आपका पहिया नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। उमर साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, आपने मेरे दोनों मेहमानों की बात सुनी। बात वही आ जाती है कि जब तक गवर्नमेंट बिजनेसमैन को रिलीफ नहीं देगी या नए पैकेज नहीं लाएगी तब तक हमारी इकॉनमी का स्टैब्लिश होना बड़ा मुश्किल है। और देख रहे हैं कि इस वक्त हमारा जो बिजनेसमैन है वो किस कदर मुश्किलात का शिकार है। लोग बिजली के बिलों से इस कदर तंग आ चुके हैं कि वो खुदकुशियां करने पे मजबूर हैं और अपने घरों की शाह बेच के इलेक्ट्रिसिटी के बिल अदा कर रहे हैं। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में एक नए इशू के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।